अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूं। मैं हरियाणा से हूं और काम की वजह से चंडीगढ़ में रहता हूं। जयेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम जैसे भक्तों को श्री हनुमान जी से जुड़ने में मदद कर रहे हो। मैं काफी टाइम से आपके चैनल से जुड़ा हूं और आपके वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता है। वीडियो देखकर मेरा भी मन हुआ कि मैं भी अपना अनुभव आपसे शेयर करूं। मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं, इसलिए मैं परमात्मा को तो मानता था, लेकिन मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं होता था। घर पर मेरी माँ और पत्नी हनुमान जी की पूजा करते हैं और मेरी पत्नी तो मुझे बार बार बोलती भी रहती थी कि कुछ पूजा पाठ कर लिया करो, लेकिन मना कर देता था। फिर एक दिन मैंने पत्नी की बात मानकर पूजा पाठ शुरू किया। जयेश भाई, मैं मेरे कजिन ब्रदर के फ्लैट में किराए पर रहता हूँ। उसने पहले पीजी किया था जो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया, तो वहां का कुछ फर्नीचर और एक मंदिर जिसमें हनुमान जी की फोटो थी वो मैं घर ले आया था, जिनकी मेरी पत्नी पूजा करती थी। बाद में मैं भी पत्नी के कहने पर पूजा करने लगा। मुझे हनुमान जी की पूजा करते हुए कुछ ही दिन हुए कि हनुमान जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और मैं रोते हुए उनके चरणों में गिर गया, तो उन्होंने मुझे उठाया और बोले कि सब ठीक हो जाएगा और मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैंने उठ करके हनुमान जी की तस्वीर के आगे प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद किया। उसके बाद मैं नियमित हनुमान जी की भक्ति करने लगा। फिर एक दिन मुझे YouTube पर वीडियो देखते हुए एक चैनल दिखा। मैंने उसके वीडियो देखे जिसमें हनुमान जी की महिमा और उनको गुरु कैसे धारण करें ये बताया गया था। मुझे वो चैनल बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कुछ ही टाइम में इस चैनल के सारे वीडियो देख लिए। फिर मेरे मन में आया कि मैं भी हनुमान जी को गुरु रूप में धारण करूं। जयेश भाई, मैं पहले ओम नाम का जाप करता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब ओम नाम से राम नाम का जाप करने लगा। फिर मैंने एक मंगलवार का दिन तय किया कि मैं मंदिर जाऊंगा और हनुमान जी को गुरु रूप में धारण करूंगा। फिर मैं मंगलवार को मंदिर गया भी, लेकिन मैं उन्हें गुरु धारण नहीं कर पाया। पता नहीं मेरा मन मुझे इसके लिए रोकने लगा और मैं सिर्फ प्रसाद चढ़ाकर घर वापस आया। वापस आने के बाद मेरा मन बिल्कुल उदास हो गया और मुझे खालीपन जैसा महसूस होने लगा। अगले दिन सुबह मैं राम नाम जाप करने के लिए ध्यान में बैठा, तो कुछ देर बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास से कोई चलकर घर से बाहर गया है और उनके जाते ही मेरा मन खाली खाली हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा ही मेरे शरीर से निकल गई हो और अचानक मेरी आंख से आंसू निकलने लगे। मैं बुरी तरह से रोने लगा। मुझे पता लग गया कि हनुमान जी मुझसे नाराज हो गए हैं। जयेश भाई, उसके बाद मुझसे नाम जाप भी नहीं हुआ। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। वो कहते हैं ना, बिना कृपा के भक्ति भी संभव नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। फिर मैंने हनुमान जी से माफी मांगी, लेकिन मुझे वो पहले जैसा एहसास नहीं हुआ जो पहले होता था कि हनुमान जी मेरे साथ है। अगले दिन गुरुवार को मैंने संकल्प लिया कि जब तक हनुमान जी वापस नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। मैंने पूरा दिन और पूरी रात पानी तक नहीं पिया। अगले दिन जब मैं YouTube पर श्री प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो देख रहा था, तब उनकी एक वीडियो मेरे सामने आई जिसमें वो सच्चे भाव से की गई भक्ति का उदाहरण देते हुए एक भक्त के बारे में बोल रहे थे कि वो श्री राधा रानी जी को गुस्सा कर रहा था। जैसे एक पुत्र अपनी माँ से हट करता है कि आपको जो करना है करो, मेरे लिए राधा नाम ही काफी है, यानी एक मीठा गुस्सा, एक मीठी जिद। ये वीडियो देखने के बाद मेरे मन में भी संकल्प तोड़ने का मन हुआ और मैंने पानी पिया, फिर कुछ फल खा लिए। जयेश भाई, आपको विश्वास नहीं होगा कि फल खाते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैं अचानक खुशी से नाचने लगा। मुझे इतनी खुशी और इतनी शांति महसूस हो रही थी कि जैसे मेरी जन्मों जन्मों की प्यास बुझ गई हो। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये तो बजरंगबली ने अपनी लीला दिखाई है। फिर मैंने हनुमान जी को नमन किया और धन्यवाद किया और माफी भी मांगी। मुझे जो महसूस हुआ उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं आज भी उस पल को जब याद करता हूँ तो एक अलग ही वाइब्स महसूस होने लगती है। एक अलग ही शांति और सुकून मिला था मुझे। मैं आज भी उस अनुभव को मिस करता हूँ। फिर मैंने मंदिर जाके सभी देवी देवताओं को धन्यवाद किया। पूजा करते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही थी। मैंने सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम किया और सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके सबसे आखिरी में शिवालय तक आया। तब तक मेरे अंदर इतनी एनर्जी भर चुकी थी कि मैं संभल नहीं पा रहा था। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे।
मुझे मेरे सर पर स्पर्श का अनुभव हो रहा था, जैसे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले दिन शनिवार को मैंने मंदिर जाके हनुमान जी को गुरु रूप में धारण किया और तब से हनुमान जी मेरे गुरु पिता श्री हनुमान जी हो गए। उसके बाद जयेश भाई मेरे जीवन में काफी चमत्कार हुए हैं। मेरे गुरु पिता की कृपा से ध्यान साधना में वो अनुभव हुए हैं जो एक गृहस्थ मनुष्य सोच भी नहीं सकता। अब मुझे हनुमान जी की फोटो में ही उनके एक्सप्रेशन दिख जाते हैं। हर टाइम उनके होने का एहसास होता है। मैं आज भी काफी गलतियां कर देता हूं और मेरे गुरु पिता का नाराज होना और मेरा मनाना चलता रहता है, लेकिन मेरे गुरु पिता इतने दयालु हैं कि मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं होते, क्योंकि मेरे गुरु पिता है ही इतने दयालु। वे मुझे हर पल अपने होने का एहसास कराते हैं, कभी सपने में तो कभी साक्षात। मुझे हर संकट का पहले ही संकेत दे देते हैं ताकि मैं किसी परेशानी में ना पड़ूं। जयेश भाई, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और भक्तों को जोड़ते रहिए। गुरु पिता श्री हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, जब एक भक्त सच्चे भाव से प्रभु के प्रति समर्पित हो जाता है और उनकी शरण में जाता है तो प्रभु अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। बस सच्चे भाव से प्रभु से एक रिश्ता बनाइए, जैसे कि भाई का, गुरु का, पिता का या सखा का। देखना, हमारे प्रभु इतने दयालु हैं कि वे किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करने जरूर आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।